हेलो गाइज, मैं पुनः हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे अवश्य बताना कि आप लोगों को यह कैसा लगा। तो फिर मैं प्रारंभ करता हूँ। दुखी वही व्यक्ति है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करते हुए हर समय उनकी बुराई, आलोचना, निंदा एवं ईर्ष्या करता रहता है। और उत्तम वही व्यक्ति है, या यूं कहिए उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। इसलिए सभी को धैर्यपूर्वक सुने और सुंदर बने, क्योंकि शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द जरूर ही सुंदर होने चाहिए। क्योंकि लोग चेहरे को तो भूल जाते हैं, लेकिन शब्दों को कभी भी नहीं भूलते। सफल वही व्यक्ति है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परछाई और आईने की तरह ही दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। इसलिए झूठे लोगों को दोस्त मत बनाइए, क्योंकि जो झूठी बातों पर वाह वाह करते हैं वही लोग आपको तबाह करते हैं। इतना अवश्य ही याद रखना, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। इसलिए सौंदर्यवान से व्यक्तित्ववान बनना कहीं अधिक श्रेयस्कर होता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी भी मत जाना मित्रों। घर में बुजुर्ग यदि मुस्कराते हुए मिलें तो समझना कि उस घर में अमीरों का आशियाना है। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी हुई मूर्ति को देख करके मैं समझ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी औकात ही क्या है। इसलिए स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। हमेशा याद रखना कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अवश्य ही चलना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद ही दिखेगा। इसलिए अपने हौसलों के पंखों को हमेशा मजबूत बनाए रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने के लिए
जरूर ही आ जाएगा। हमेशा याद रखना पंख कि तुम खुद को काट करके भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो दिल चाहे, वह कभी भी मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते न तो देर ही लगती है और न ही वक्त ही लगता है। हमेशा याद रखना कि जब हम कभी भी किसी भी चीज़ की आस छोड़ देते हैं तो भगवान उस चीज़ को हमारे कर्मों में लिख देता है। इसलिए आस मत छोड़ो और भगवान की अरदास करते रहो। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर ही निर्भर करता है, न कि माहौल पर। क्योंकि विभीषण रावण के राज में भी रह करके नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज में रह करके भी नहीं सुधरी। इसलिए हमेशा सत्य बोलो और झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठे लोग कभी भी फलीभूत नहीं होते हैं। और एक बात और, क्योंकि झूठ पहली बार बोलना आसान तो होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी ही देता है। और सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में यह सिर्फ आराम ही देता है। जिंदगी कुछ सिखाए या ना सिखाए, लेकिन एक चीज़ जरूर सिखला देती है, और वह ये है कि अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई भी उम्मीद ना करना। इसलिए रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, क्योंकि नीम का पेड़ चाहे सीख भले ही कड़वी देता हो, लेकिन तकलीफ में वही मरहम भी बनता है। इसलिए मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना कि अब आपका साथ छोड़कर कौन जाएगा। विश्वास रखो उस भगवान पर और उससे कभी ज़्यादा मांगो नहीं, क्योंकि वह कभी भी कम देगा नहीं। इसलिए इतना कड़वा मत बोलो कि लोग थूक दें, और इतना भी मीठा मत बोलो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। हमेशा याद रखना कि आपकी नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन आपके नाजायज कर्मों का फल आपको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए नाजायज रूप से पैसा कभी भी प्राप्त करने की कोशिश भी मत करो, और जो भी जितना भी भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो, और अधिक ख्वाहिशों को कभी भी मत पालो, क्योंकि ख्वाहिशें तो कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं मेरे दोस्त। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। जिंदगी का भी यही गणित है मित्रों, जो जितना झुकता है वह उतना ही प्राप्त करता है। महान भी दिखने लगता है और वह व्यक्ति महान कहलाता भी है। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पर्वतों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से किसी से भी नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है।
मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि साफ दिल के इंसानों के साथ न जाने लोग खेलने की हद तक क्यों खेल जाते हैं और वह यह भी भूल जाते हैं कि वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। इसलिए कभी भी अपनी रोशनियों की बुलंदियों पर मत इतराना, क्योंकि चिराग सबके बुझते हैं, क्योंकि हवा किसी की भी नहीं होती है। इसलिए खुशी में मदहोश और गम में मायूस कभी भी मत होना, क्योंकि ये वक्त बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है और हर रोज अपनी चाल को बदलता रहता है। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी मुझे सहारा दिया होता। भीड़ इतनी भी न थी शहर में और वहाँ के बाजारों में। मुझे खोने वाले तूने कुछ देर तो मुझे ढूंढा होता। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्करा करके जीने में क्या नुकसान है। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।